ताज़ा तहकीक ने एक बात से लोगों को चौंका दिया है और वो तहकीक शाया हुई है किंग्स कॉलेज लंदन के यूके बायो बैंक की तरफ से, जिनके मुहक्किकीन ने 1,10,000 अफराद पर तहकीक की। और जिससे पता चला कि वो लोग जो कि डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, जिनका बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मूड के उतार चढ़ाव की जिनमें बीमारी होती है, जिनके अंदर बेचैनी होती है, जिनके अंदर ज़रा तेज़ी से जिनका दिमाग चल रहा होता है, जिनकी सोचें उन्हें काफ़ी बेचैन रखती हैं, ऐसे अफराद जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। दिमाग जो है जिसका एक असाबी निज़ाम है, जब इस असाबी निज़ाम को बहुत तेज़ चलाया जाता है, किसी बीमारी की वजह से तेज़ चलने लगे या अप डाउन होने लगे या बिल्कुल कभी डाउन और फिर बहुत ज़्यादा अप, ये जो सारा दिमाग के अंदर का निज़ाम है, इसके जो असाब हैं, अगर बार-बार इस तरह की कैफ़ियत में रहें, तो इसके नतीजा में क्या होता है कि दिमाग जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और आपको पता ही है कि दिमाग जो है, वो हमारे जिस्म के निज़ाम का सीईओ है। तो अगर दिमाग बूढ़ा हो जाएगा, तो ज़ाहिर है कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, वो तेज़ हो जाएगा। इसीलिए आप अगर जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर मूड के मसले होते हैं, वो आपको बुझे-बुझे से नज़र आने लगते हैं। अपने दिमाग की सेहत का ज़रूर ख़्याल रखें। दिमाग की सेहत का ख़्याल रखने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम अच्छी मुनासिब ग़िज़ा लें। अच्छी ग़िज़ा से मुराद, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि कोई मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इससे मुराद है। नहीं, नहीं, सादा ग़िज़ा अच्छी ग़िज़ा है। इसी तरह से रोज़ाना वॉक को अपना मामूल बनाइए और अपने आप को बेहतर राज़ी ब-रज़ा रखें। खुदा के निज़ाम के साथ शुक्रगुज़ारी का सिलसिला जोड़ें। मुझे कोई बता रहा था कि उनका बेटा, जो कि इस वक़्त नियर 40 है, वो मुझे बता रही थी कि बचपन से ही अ, वो उसके पैटर्न्स ये रहे कि वो हर चीज़ में कोई न कोई नक्स निकालता था, कोई न कोई कीड़े निकालता था, मायूसी का इज़हार करता था और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी शख्सियत का जो इम्प्रेशन है, वो बनते-बनते एक मरीज़ की सी सूरत में उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारी। ये जो नाखुश लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, मायूस लोग होते हैं, इनको बाज़ औक़ात कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा होता, इनको कोई सुनने वाला नहीं होता। आपको पता है, अभी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से फैसल कुरैशी साहब ने एक इंकिशाफ़ किया कि जब उनकी वफ़ात से, यानी आमिर लियाकत की वफ़ात से 2 दिन पहले वो उनसे मिलने गए, तो वो उनको उम्मीद की कुछ बात करते थे, कुछ उनको हौसला देते थे, तो वो कहते थे कि नहीं फैसल भाई, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो चले गए। अब क्या हुआ इस वाक़ये में, कैसे गए, ये तो इस वक़्त मौज़ू नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर जो डिप्रेशन, परेशानी और ये बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफ़ियत होती है, ये उनकी तबई उम्र भी कम कर देती है और कोई ना कोई बीमारी, और अगर जिस्म के अंदर बीमारी मौजूद है, तो उसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है। चुनांचे अपने आप को एक बेहतर सेहतमंद दिमागी सेहत के साथ रखने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का जायज़ा लेते रहें कि आपकी सोचें कैसी सोचें हैं, आपका मूड कैसा रहता है। अगर आप ऑफ मूड के साथ रहते हैं, अगर आप नाखुश रहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत बेचैनी सी रहती है, चैन नहीं पड़ के देता, अगर आप लोगों में, सिचुएशंस में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, अगर आप तौहीन-आमेज़ रवैये इख्तियार करते हैं, अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है, तो याद रखिए कि दूसरे को तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसने आपको बूढ़ा कर देना है, आपकी सेहत पर बुरा असर डालना है। ये सब कुछ हमारे साथ होता है और हम सोसाइटी में देखते हैं। लेकिन उस वक़्त जब किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई एपिसोड होता है ना, तो उसकी ज़ाहिर है पीछे हिस्ट्री या उसका पैटर्न डिस्कस तो नहीं हो रहा होता ना। उस वक़्त तो ये बात हो रही होती है कि उसके ये जो मौजूदा हालात ये हैं। मेरी ये सारी बातें आपसे करने का मकसद ये है कि आप जहाँ-जहाँ बैठते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे बातें करते हैं, आपके घर वाले भी, आपके दोस्त अहबाब भी, सबको थोड़ा-थोड़ा ये ज़िक्र ज़रूर किया करें कि हमें खुश रहने की, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की प्रैक्टिस करनी है। हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है, लेकिन इस अंदाज़ से नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मनफ़ी सोचें, मनफ़ी रवैये, नाख़ुशी ये हमारी रूटीन में हो, क्योंकि इसका नुकसान बहरहाल हमें हो सकता है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ दे और आपको और आपके वाबस्ता तमाम अफ़राद को हमेशा खुश, ताज़ा दम और तवाना रखे। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।